हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, कंसीडर द फंक्शन f फ्रॉम r टू r गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 4x माइनस 6 फॉर c बिलोंग्स टू रियल नंबर। लेट s ऑफ c इक्वल टू x बिलोंग्स टू r सच दैट f ऑफ x इक्वल टू c एंड s ऑफ c का कार्डिनलिटी डिनोट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन s ऑफ c, then the value of cardinality of -7 s of -7 plus cardinality of s of -5 plus cardinality of s of 3। ये क्या होगा पूछा है। ठीक है, तो देखो s of 0, सपोज c इक्वल टू 0 है, तो s of 0 का मतलब क्या है। s of 0 मतलब x बिलोंग्स टू r सच दैट f of x इक्वल टू 0। ठीक है, s of 0 सेट में कौन रहेंगे, f of x इक्वल टू 0 का जितने भी सॉल्यूशन होंगे सब रियल सॉल्यूशन होंगे, सब रहेंगे s of 0 में। और s of 0 का कार्डिनलिटी मतलब ये जो है f of x इक्वल टू 0, इसका कितने रियल सॉल्यूशन होंगे। ओके, और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ये जो फंक्शन है f of x, इसका ग्राफ y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, f of x का ग्राफ x एक्सिस को कितने बार कट करेगा, जितने बार कट करेगा, जितने बार इंटरसेक्ट करेगा, वो हो जाएगा s of 0 का कार्डिनलिटी। क्लियर है, और वो किसके साथ सेम होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन के साथ सेम होगा। तो उसी तरह s ऑफ -7 मतलब x बिलोंग्स टू r सच दैट f ऑफ x इक्वल टू -7। इसका मतलब s ऑफ -7 का कार्डिनलिटी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो जाएगा कि ये जो फंक्शन है f ऑफ x, इसका ग्राफ y इक्वल टू -7 लाइन को कितने बार कट करेगा, जितने बार कट करेगा वो हो जाएगा s ऑफ -7 सेट का कार्डिनलिटी। ठीक उसी तरह s ऑफ -5 का कार्डिनलिटी मतलब f ऑफ x का ग्राफ y इक्वल टू -5 लाइन को कितने बार कट करेगा, जितने बार कट करेगा वो हो जाएगा सेट s ऑफ -5 का कार्डिनलिटी। और s ऑफ 3 का कार्डिनलिटी मतलब f ऑफ x का ग्राफ y इक्वल टू 3 इस लाइन को जितने बार कट करेगा, जितने बार इंटरसेक्ट करेगा, वो हो जाएगा s ऑफ 3 सेट का कार्डिनलिटी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे f ऑफ x क्या दिया है, f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 4x माइनस 6। ठीक है, हम निकालेंगे एफ डेस एक्स। एफ डेस एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x² माइनस 8x प्लस 4। ओके, तो एफ डेस एक्स को 0 के साथ जब इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 8x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 3x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, तो देखो फर्स्ट दोनों टर्म में मैं कॉमन लूँगा 3x, तो ये बन जाएगा x माइनस 2। यहाँ पे मैं कॉमन लूँगा -2, ये बन जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो जब x माइनस 2 को मैं कॉमन लूँगा बचेगा 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। और यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 2,2/3। ये हो गया हमारा क्रिटिकल पॉइंट, मतलब x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2/3 में फंक्शन का टेंजेंट 0 होगा। इतना क्लियर है। ओके, हम अब निकालेंगे ये हो गया 2/3, ये 2 इस तरह माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, 2 और इन्फिनिटी इस इंटरवल के बीच में एक पॉइंट लेते हैं, सपोज 3 एट x इक्वल टू 3। एफ डेस एक्स क्या होगा, एफ डेस ये हो गया एफ डेस एक्स, एफ डेस 3 ये हो जाएगा 27 माइनस 24 प्लस 4। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 प्लस 4 37 ग्रेटर देन 0। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस साइन। ठीक है, 2/3 और 2
इनका बीच एक पॉइंट लेते हैं, सपोज 1 लेते हैं। ओके, 2/3 मतलब 0.66। एफ डैश वन क्या हो जाएगा, एफ डैश वन हो जाएगा 3 - 8 + 4 -5 + 4 हो जाएगा -1, दैट इज लेस देन 0। तो यहाँ पे माइनस भी क्लियर है। माइनस इन्फिनिटी टू 2/3 के बीच में एक पॉइंट लेते हैं, सपोज 0। तो एफ डैश 0 क्या हो जाएगा, एफ डैश 0 हो जाएगा 4, दैट इज +b। इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी टू 2/3 ये इंटरवल में फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स से इंक्रीज करेगा। ओके, 2/3 से लेके 2 इस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज करेगा, और 2 से इन्फिनिटी ये इंटरवल में फंक्शन फिर से इंक्रीज करेगा। ओके, ठीक है। जब लिमिट एक्स टेंस टू, यहाँ पे देखो, जब लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। ओके, जब लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। मतलब फंक्शन जो है वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक जा रहा है। ओके, तो चलो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, और ये हो गया 0, ये हो गया 2/3, और ये हो गया सपोज 2। ठीक है, तो हम 2/3 और 2 पे फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं। 2/3 मतलब 0.66। ठीक है, तो एफ ऑफ 2/3 ये निकालोगे, यहाँ पे पुट करोगे फंक्शन में, तो ये बन जाएगा -4.8 समथिंग। खुद निकाल के देख सकते हो। ठीक है, एफ ऑफ 2 जब करेंगे तो ये बन जाएगा 8 - 16 + 8 - 6। तो ये 16 - 16 कैंसिल हो जाएगा -6। मतलब 2 पे वैल्यू है -6 और 2/3 पे वैल्यू है -4.8। ओके, यहाँ पे है सपोज ये -4.8 और ये हो गया -6। ठीक है, और माइनस इन्फिनिटी से फंक्शन आ रहा है। ठीक है, इसे आ रहा है फंक्शन माइनस इन्फिनिटी से, और यहाँ पे टेंजेंट 0 हो रहा है, कहाँ पे 2/3 पे। मतलब कुछ कुछ ऐसे आएगा फंक्शन, और यहाँ पे टेंजेंट 0 होके फिर से 2 पे टेंजेंट 0 हो रहा है, और फिर इन्फिनिटी की तरफ चल रहा है। ठीक है, क्लियर है। और ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है 2/3, -4.8, और इसका कोऑर्डिनेट है 2, -6। ठीक है, और अब देखो माइनस इन्फिनिटी से 2/3 फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फिर से 2/3 से लेके 2 फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद फिर से इंक्रीज हो रहा है। ओके, अब हम निकालेंगे एस ऑफ -7 का कार्डिनलिटी। मतलब फंक्शन का जो ग्राफ है वो y = -7 लाइन को कितने बार कट कर रहा है। ठीक है, y = -7 लाइन को कितने बार कट कर रहा है। तो देखो ये वाला जो है, यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा यहाँ पे सपोज। तो ये जो लाइन है ये क्या हो जाएगा, -6 है, y = -6। तो हमको चाहिए एस ऑफ -7 का कार्डिनलिटी। मतलब ये फंक्शन का ग्राफ है, ये मैं जो ग्राफ ड्रॉ किया हूँ, ये ग्राफ y = -7 को कितने बार कट करेगा। तो ये हो गया -6, तो -7 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, ये हो गया y = -7। ये कितने बार फंक्शन का ग्राफ को कट कर रहा है, एक बार।
ठीक है, यहाँ पे तो एस ऑफ -7 का कार्डिनलिटी हो जाएगा 1। इतना क्लियर है? ओके, अब हम निकालेंगे एस ऑफ -5 का कार्डिनलिटी। एस ऑफ -5 का कार्डिनलिटी का मतलब ये जो फंक्शन का ग्राफ है ये y इक्वल टू -5, वाई इक्वल टू -5 लाइन को कितने बार कट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा y इक्वल टू -6, इसका ऊपर में आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा क्या, y इक्वल टू -5, कुछ यहाँ पे आएगा, ये हो गया y इक्वल टू -5। तो देखो कितना पॉइंट में फंक्शन का ग्राफ को कट कर रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट हो गया, यहाँ पे एक हो गया, यहाँ पे एक हो गया, 3 पॉइंट में। तो एस ऑफ -5 का कार्डिनलिटी हो जाएगा 3। इतना क्लियर है? ओके, अब हमको चाहिए एस ऑफ 3, इस सेट का कार्डिनलिटी। एस ऑफ 3 मतलब फंक्शन का ग्राफ y इक्वल टू 3 लाइन को यहाँ पे लिख देता हूँ, इसमें y इक्वल टू -7 लाइन में हम देख रहे हैं, इसमें y इक्वल टू -5 लाइन में, इसमें y इक्वल टू 3 लाइन। ये जो लाइन है इसको फंक्शन का ग्राफ कितने बार कट करेगा, तो y इक्वल टू 3 मतलब इस तरफ रहेगा, ये 1 2 3 यहाँ पे, तो यहाँ पे है y इक्वल टू 3। ओके, y इक्वल टू 3 लाइन फंक्शन को कितने बार कट कर रहा है, एक बार यहाँ पे। तो एस ऑफ 3 इसका कार्डिनलिटी क्या हो जाएगा, 1। क्लियर है? हमको क्या पूछा है, हमको पूछा है एस ऑफ -7 का कार्डिनलिटी प्लस एस ऑफ -5 का कार्डिनलिटी प्लस एस ऑफ 3 का कार्डिनलिटी। तो ये हो जाएगा 1 + 3 + 1 कितना, 5। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5। क्लियर है? आंसर हो जाएगा 5। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।